हिंदुस्तान वासियों, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। आज 7 जून दिन बार 2025 है। हिंदुस्तान की आवाम बड़ी मोहब्बत और भाईचारे के साथ पॉजिटिव संदेश देते हुए ईद उल अजहा का फेस्टिवल राष्ट्रीय पर्व मना रही है और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया है। ईद उल अजहा के क्या मायने हैं, क्या मकसद हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। सहारनपुर में फेमस कस्बे ऐतिहासिक तारीखी नगर नानोतक ईदगाह के शाह इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद आमिल साहब से। जी हजरत जी, आज हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज को, ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया है। आपका क्या पैगाम है और इस फेस्टिवल को आप किस तरीके से देखते हैं? ईद उल अजहा नाम है कुर्बानी का। जी, सारे मज़ाहिब के अंदर किसी न किसी तरीके से कुर्बानी का तसव्वुर और उसका वजूद रहा है। चुनांचे सबसे पहले इस धरती पर जो सबसे पहले नबी आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जी, उनके 2 बेटों ने भी कुर्बानी दी थी, हाबिल ने और काबिल ने। एक की कुर्बानी कबूल हुई और एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल हकीकी बेटे थे। इसके बाद सिलसिला चलता रहा। सारे अम्बिया के मज़हबों में, सबकी शरीयतों में कुर्बानी मौजूद थी। जी, तो शरीयत में, हमारे मज़हब में भी कुर्बानी मौजूद है। ये कोई जीव हत्या नहीं है जैसे बहुत से लोगों ने ये बात मशहूर कर रखी है कि ये जीव हत्या है, ये पाप है, महापाप है, लिहाजा इसको जो है इस फेस्टिवल को मिठाइयों से मनाया जाए। हाँ, बकरा ये तो जो है, चिंटू मिंटू लोग करते हैं सर। बकरा वो मिट्टी का, कहीं पे मिट्टी का बना रहे हैं और कहीं पे जो है केक पे बकरे की तस्वीर लगा के वो काट रहे हैं। तो ये मजाक ही है। जाहिर है कि कुर्बानी करना हर उस मुसलमान पर जो साहिब हैसियत हो वाजिब है, और इसको तो दुनिया मानती है कि गोश्त, मीट, चिकन ये फूड है, फूड। सारी दुनिया इसको मानती। तो जब दुनिया ने इसको फूड मान ही लिया है, अब जाहिर है कि फूड जब एतराज करना ही नहीं चाहिए। हाँ, एतराज नहीं करना चाहिए। सारा अमेरिका, सारा यूरोप, कौन सा देश ऐसा है जो मीट ना खाता हो, जो चिकन ना खाता हो, जो बीफ ना खाता हो? कौन सा ऐसा देश है? बल्कि हमारे हिंदुस्तान में आंकड़े मौजूद हैं, अखबारों में आते हैं, 70% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं। जी जी, हाँ, वो तो सभी खाते हैं, आम चीज़ें हैं सर। ये बिला वजह मुसलमानों को जो है दोष दिया जाता है। इधर पहाड़ में चले जाओ, उत्तराखंड में, वहाँ के तो शादी ब्याह में मीट चलता है। जी जी। अब होटलों में लोग बाहर जाने लगे, बाहर मुल्कों में सैर व तफरी के लिए, तो सब खाते हैं। अच्छा, अगर आप लोग, यानी जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जीव हत्या है, तो जीव जंतु तो फिर बहुत सारे हैं, उनको भी मत मारो। किसान जो है खेत में दवाई डालता है, तो उन दवाइयों से कौन मरता है? और जीव मर जाते हैं, जीव मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो वो जीव हत्या है या नहीं है? उस पर भी बैन होना चाहिए। उन सारी दवाइयों पे बैन करो, क्योंकि वो जीव हत्या हो रही है। जी जी। इसी तरह आदमी के पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े, जिसको हम लोग देसी भाषा में जून बोलते हैं। जी जी। तो अब बतलाओ, कौन ऐसा आदमी है जो उनको पालता हो पेट में और यूँ कहता हो कि भाई दवाई नहीं खाऊंगा वरना जीव हत्या हो जाएगी? सब कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का आदमी हो, सब जो है उसको दवाई लेकर के उसको ख़त्म करते हैं, मारते हैं। तो क्या वो जीव हत्या नहीं है? जी, सर में जुएँ हो जाती हैं, इसके लिए कोई कंघी से जो है उनको निकालता है, मारता है, कोई दवाई लगाता है, कोई शैम्पू लगाता है, समझे? तो वो जीव हत्या है या नहीं है? जी जी, सही है। जख्म, बदन पे कोई जख्म हो गया और उसमें जो है जरासीम हो गए, कीड़े हो गए, तो क्या कोई बेवकूफ़ आदमी उनको पालता है ये कह कर के कि भाई अगर हम दवा डालेंगे तो ये जीव हत्या है? कोई भी नहीं कहता। सब दवा लगाते हैं, मरहम लगाते हैं, उसको साफ़ करवाते हैं, तो वहाँ तो कहीं भी नहीं जीव हत्या। कहाँ गए वो जीव प्रेमी? वो प्रेम यहाँ तो नहीं जागता। बस जब बकराईद आती है तो बस जीव हत्या, जीव हत्या। तो सिर्फ ट्रोल करने वाली बात है एक समाज को। रहा ये कि भाई ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया गया। बहुत से लोगों ने जो धमकियां दे रखी थी, अल्लाह का शुक्र है, चैन सुकून के साथ गुजर गया, किसी भी किस्म की अफरा तफरी नहीं हुई। अच्छा हजरत जी, जैसे मैंने कहा स्टोरी में भी कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया, और अगर हम कावड़ यात्रा की बात करें, कावड़ यात्रा के पर्व की बात करें, उसमें करोड़ों नहीं, सिर्फ लाखों लोग
जब सड़कों पर जाते हैं, सड़कों पर चलने वाले सवारियों के साथ, वाहनों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं, आवाम के साथ मारपीट करते हैं, थाने पुलिस चौकियों में आग लगाते हैं, पुलिस अफसरों की वर्दियों को फाड़ते हैं और बस बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं। और आज मुसलमानों ने देखी कितनी शांति के साथ काम किया है, उनमें और हमारे में ये अंतर है। और इस पर मजीद ये कि कुर्बानी हम करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, इस पर कोई रोक लगा भी नहीं सकता। इंशाल्लाह करेंगे। गाय की कुर्बानी तो देखो हम सख्ती से मना करते हैं, बिल्कुल सख्ती से। आप किसी भी मदरसे से फतवा ले लो, किसी भी ईदगाह के इमाम से पूछ लो, वो मना ही करेगा कि भाई गाय की कुर्बानी बिल्कुल मत करो। एक बात तो ये। दूसरी बात, जितने भी जिम्मेदार हैं ईदगाह के, जो अइम्मा हैं, वो सब ये कहते हैं कि भाई कुर्बानी करना हमारा अधिकार है, हमारा बुनियादी हक है, मजहबी पहचान है। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हमारी इस कुर्बानी से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। नाली में जो है खून ना बहाया जाए, नालियों में खून ना बहाया जाए, और उसके जो अवशेष होते हैं, हड्डी वगैरह, उनको दफन कर दिया जाए। उसका जो ओझड़ी जिसको बोलते हैं, पेटा, उसको भी गड्ढा खोद करके ज़मीन में दफन किया जाए, इधर उधर ना फेंका जाए। क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बहुत से वो हैं जो मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं। तो हमारे किसी भी अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचनी चाहिए, इसका ऐलान जो है बार बार किया जाता। हजरत जी, इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब में हज करने के लिए गए हुए हैं। उनके लिए भी अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए जो वहाँ गए उनके हज को अल्लाह ताला कबूल और मकबूल करे। और क्या कहते हैं हज के दौरान? इस साल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ सारे अरकान वहाँ अदा हो रहे हैं। हमारे भी बहुत से जानने वाले गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ दे बात पेश नहीं आई। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ सारे अरकान अदा हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि जो 2-3 दिन और बाकी रह गए हैं, ये भी बखैर व खूबी इख्तिताम पजीर होंगे। अच्छा हजरत जी, सोशल मीडिया से मालूम हुआ है चंद दिनों में हमारे हिंदुस्तान के कई बड़े आलिम दीन, बड़े उलामा, आलिम फाजिल, सहारनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना आकिल साहब, और अभी हाल ही में हज़रत मौलाना सईदी सहारनपुरी और हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी जैसी अजीम और बाकमाल शख्सियत ने, इन 3 बड़े उलामाओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुसलमानों के लिए गम की भी बात है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को लेकर? ये जो अभी जिन 3 हज़रात का नाम आपने लिया है, हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी और हज़रत मौलाना आकिल साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी, इनका पूरा नाम है जी, मौलाना मोहम्मद सईदी जी। कमाल की बात यह है कि मेरा इन तीनों से ताल्लुक़ रहा है बहुत गहरा। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी जो हैं, उनसे मेरी हर साल तकरीबन मुलाकात होती थी और बड़ा उनका मेरे ऊपर करम रहा। अगर मैं आपको सुनाने पे आऊँ तो बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी। जी जी। बड़ा इंतकाल से चंद ही दिन पहले उनका फ़ोन आया था जी मेरे पास। उनके नवासे हैं, वो मक्का मुकर्रमा में गए हुए थे। अल्लाह अकबर। तो मैंने उनके नवासे को सिर्फ इतना बोला था कि मेरा सलाम कह देना हज़रत को और दुआ की दरख्वास्त कर देना। तो उन्होंने सीधा जो है फ़ोन मिला करके हज़रत ही को दे दिया कि आप मुझसे बात कर लें। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी राहत मिली। और ये मैं वो लम्हात में भूल नहीं सकता कि वो डायलिसिस पे हैं, बीमार हैं। यानी उनके इंतकाल से 1-8 महीने पहली बात है ये। जी जी। डायलिसिस मुसलसल चालू थी, फिर भी वो मेरे हाल चाल पूछ रहे हैं, घर फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। जी जी। तो हदीस में आया है कि ये यानी बड़े बड़े उलमा का दुनिया से उठ जाना, ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतज़ाअन वलाकिन यंतज़िउहु बिक़ब्ज़िल उलमा, कि क़यामत जब करीब होगी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म को उठा लेगा जी। कुरान के इल्म को, हदीस के इल्म को, मसाइल के इल्म को उठा लेगा। तो फिर सवाल ये है कि इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? क्या किताबें उठा ली जाएंगी? हुजूर ने फरमाया नहीं, किताबें तो रहेंगी, बुक स्टॉल भी रहेंगे, कुतुब खाने भी रहेंगे, प्रेस भी रहेंगी, मार्केट में बड़ी बड़ी किताबें मौजूद होंगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन इल्म उठाने का मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े जो माहिर उलमा है ना, वो उठा लिए जाएंगे दिन पर दिन। जो हमारे रहबर हैं, हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उठते जाएंगे।
मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी कितनी ऊंची शख्सियत, जिन्होंने कई सौ मदरसे कायम किए, स्कूल कायम किए, कॉलेज कायम किए, सैकड़ों अस्पताल उन्होंने कायम किए, यहाँ तक कि MBBS कॉलेज भी उन्होंने बनाया। MBBS कॉलेज कौम के लिए कि कौम के बच्चे पढ़ें, जिससे जो है हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरियों के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, दलित भी, आदिवासी भी, जो भी आया वो उस पर दाखिला लेते हैं। बेशक बेशक। और मौलाना आकिल साहब जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, आप तो खुद गवाह रहे। जी जी। और बहुत सारी आपसे बहुत प्यार करते हैं। किताब जब भी वो लिखते थे तो कई किताबें उन्होंने मुझे मुफ्ती साहब के हाथ जो है मुझे गिफ्ट की हैं। जी जी अल्लाह। और रहे मोहम्मद सईदी साहब, तो मैं इनको बचपन से जानता हूँ, कम उम्र में चले गए। हाँ बहुत कम उम्र में चले गए, बचपन ही से मैं इनको जानता हूँ। यानी जब ये एक आम इंसान थे, एक आम मुदर्रिस थे, उसी टाइम से मैं इनको पहचानता हूँ। आम लोगों की तरह आते जाते थे, बस सलाम दुआ होती थी, यहाँ तक कि मैंने इनको मौलाना आकिल साहब की मजलिसों में भी देखा है, दुआ की दरख्वास्त करते हुए, हज़रत से मुसाफा करते हुए, हज़रत से दुआएं लेते हुए। हालांकि आपस में थोड़ा सा इख्तिलाफ भी था, लेकिन ये इनके यानी संजीदा मिजाज होने की दलील है और इनके मुखलिस होने की दलील है कि आपस में इख्तिलाफ के बावजूद भी ये हज़रत मौलाना आकिल साहब के पास जाया करते थे, मजलिस में जाना, दुआ कराना। हाँ, दुआ की दरख्वास्त कराना। यहाँ तक कि अपने उनके जो पर्सनल मामलात थे, मैंने खुद देखा, सुना मैंने कि वो हज़रत को दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं कि हज़रत ये परेशानी है घर में, आप दुआ कर दीजिए। तो हज़रत ने उनको क्या दुआ बताई वो मुझे आज भी याद है। अल्लाह बेशक बेशक। तो ये सब जो है ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े उलमा का उठ जाना ये बड़ा अलमिया है। अल्लाह के कितने नेक बंदे ऐसे होते हैं कि वो मुसीबतों के लिए, फितनों के लिए जो है ना दीवार रहते हैं, दीवार आड़। जब तक वो दुनिया में रहते हैं तो फितने रुके रहते हैं, और जब वो दुनिया से हट जाते हैं तो फिर जो है फितने, बलाएं, आफतें आती। जी मेरे देशवासियों, आपने सुना है हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिल साहब जो नानोता ईदगाह के शाह इमाम हैं, और हमने दीन के एतबार से कई मुद्दों पर इनसे बातचीत की है। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हुए अस्सलाम वालेकुम।